हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज की क्लास हम फिर से लेकर आ चुके हैं हिंदी से संबंधित हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ करेंगे। ये हमारे महत्वपूर्ण रहती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन। और आने वाले 2024 में आगामी भर्तियों में भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ इंपॉर्टेंट रहेगी। जो बच्चा क्लास 10th में है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, और जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित हम पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज हम लेकर हैं मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित दूसरा पार्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पहला है हमारा, आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे। अर्थात आवश्यकता है उसे छोड़कर बाकी सभी को मिलना। यानी जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बेचारा गरीब व्यक्ति है, उसे खाने की आवश्यकता है पर उसे भोजन नहीं मिल रहा है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक समय में एक साथ 5 वक्त का खाना मिल जाता है, और किसी किसी को एक वक्त का भी खाना नसीब नहीं होता। अगला है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, है ना, सदैव एक जैसा रहना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपनी विचारधारा में कभी भी परिवर्तन नहीं करने चाहिए। अगर उसकी अच्छी विचारधारा है तो उसको बनाए रखने चाहिए, उसे कभी भी बदलनी नहीं चाहिए। अगला है, जबरा मारे रोवे ना दे। यानी ताकतवर कमज़ोर को मारने के बाद रोने भी नहीं देता। यानी जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वह किसी को नुकसान भी पहुंचा देता है, फिर उसे नुकसान पर दुख भी जाहिर करने का मौका नहीं देते हैं। यानी एक तो मार रहा है, फिर ऊपर से रोने भी नहीं दे रहा है। अगला है हमारा, ओंखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। यानी कठिन कार्य करना शुरू किया है तो छोटी परेशानी होती है। यानी अगर आपकी लक्ष्य बड़ा है तो आपको सफलता पाने के लिए छोटी छोटी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगला है हमारा, कलेजा होना यानी हिम्मत होना। यानी कोई बड़े कार्य करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर किसी बड़े कार्य करने की हिम्मत है तो आप उस कार्य में एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करते हो। अगला है हमारा, बिच्छू का काटा रोवे सांप का काटा सोवे। यानी मीठी मार अधिक बुरी होती है। यानी अगर आप किसी के साथ रहते हो दिखावटी रूप से और पीछे से उसके साथ छल करते हो तो वह अधिक घातक होता है, क्योंकि वह व्यक्ति आप पर विश्वास करता है और आप उसका विश्वासघात उसके साथ करते हो, तो वह उसके लिए चोट काफ़ी कठिन होती है। अगला है हमारा, अंग अंग ढीला होना। यानी कमजोरी महसूस करना। जैसे राम ने आज पूरे दिन कठिन कार्य किया, अब उसका अंग अंग उसे ढीला लग रहा है। अगला है, जूते चाटना यानी चापलूसी करना। यानी काफ़ी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने मालिक के जूते चाटने जैसे कार्य करते रहते हैं, उनकी चापलूसी में ही लगे रहते हैं, उनकी हाँ में हाँ हमेशा करते रहते हैं। अगला है हमारा, गंगा नहाना। यानी जब कार्य पूर्ण हो जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति होता है काफ़ी लंबे समय से किसी कार्य करने का प्रयास कर रहा है परंतु वह उससे कार्य नहीं हो रहा है, फिर जब उसे आखिरकार उस कार्य में सफलता मिल जाती है तब उसे ऐसा महसूस होता है जैसे गंगा नहा लिया। अगला है हमारा, चांदी का ऐनक लगाना। यानी किसी ना किसी प्रकार अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना। यानी जो धनवान व्यक्ति होता है, थोड़ा अहंकारी व्यक्ति होता है, वह कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेता है जिससे कि सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़े और सामने वाले को महसूस हो कि ये थोड़ा धनवान व्यक्ति है। अगला है, कान का कच्चा होना। यानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। जैसे मेरे मित्र ने किसी की दूसरों की बातों में आकर मुझ पर संदेह किया, क्योंकि वह थोड़ा कान का कच्चा था, उसने दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लिया। अगला है हमारा, मखमली जूते मारना। यानी मीठी बातों से लज्जित करना।
कि किसी व्यक्ति को मीठी बातों से लज्जित करना। जैसे श्याम ने आज सबके सामने मुझे मीठी बातें बोल बोल कर लज्जित कर दिया। वह दिखाना ऐसा चाह रहा था कि जैसे वह तो मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, परंतु उसका कहने का भाव कुछ और था। यानी वह मेरे ऊपर व्यंग कस रहा था, यानी मखमली जूते मार रहा था मुझे वह। अगला है हमारा तोते की तरह आंख फेरना, यानी पुराने संबंधों को भुला देना। जैसे मुकेश के दोस्त ने उसके साथ छल किया था, अब मुकेश का दोस्त उसे काफ़ी वर्षों बाद मिला है तो मुकेश ने उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। यानी मुकेश वह दोस्ती वाला संबंध अब भूल चुका है। अगला है अंधे को दीपक दिखाना, यानी अज्ञानी को उपदेश देना। यानी ऐसा व्यक्ति जिस पे कोई ज्ञान ही नहीं है, उसको आप कितने भी उपदेश दे दोगे तो उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी वह तो अंधे को दीपक के समान हो गया। जैसे व्यक्ति अंधा है तो उसके लिए दीपक का क्या महत्व है। अगला है ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, यानी अपने काम से काम रहना, दूसरों से मतलब नहीं रखना। यानी आजकल मेरा मित्र राजू वह किसी से भी बातचीत नहीं करता है। अगला शैतान की आंत, यानी बहुत लंबी वस्तु, यानी ऐसी वस्तु जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी वह बहुत ज़्यादा मात्रा में लंबी है या दीर्घ फैली हुई है चारों तरफ। यानी वह तो शैतान की आंत के समान है कि शैतान की आंत है छोटी नहीं होती, काफ़ी बड़ी होती है। वैसे ही कोई वस्तु होगी जो बहुत मात्रा में बड़ी या लंबी होगी। अगला है हमारा तेली का बेल होना, यानी बुरी तरह कार्य में लगे रहना। जैसे तेली का बेल होता है ना, वह पूरे दिन उस घानी के बार बार घूमता रहता है, वह प्रयास करता रहता है। वैसे ही किसी कार्य में आप बुरी तरह लग जाते हो, यानी वह तेली की बेल के समान हो गए हो। अगला है द्रौपदी का चीर, यानी कभी न समाप्त होने वाला। जैसे द्रौपदी का चीर था ना, वह इतनी आसानी से समाप्त नहीं हुआ था। दुशासन उसे खींच रहा था परंतु उसका कोई अंत नहीं था। यानी वह तो द्रौपदी की का चीर है। अगला है हमारा अंगारों पर पैर रखना, यानी जोखिम मोल लेना। यानी आप जानबूझकर किसी कार्य में लग जाते हो परंतु वह कार्य में आपको खतरा है, यानी उसने आपने जानबूझकर जोखिम में मोल लिया है। अगला है गंगा गए गंगदास, जमुना गए जमुनादास, यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो समय समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है उसके अंदर। यानी जैसे अगर गंगा चले गए तो गंगादास बन के रह गया, जमुना गए तो कहता है मैं तो जमुनादास के समान हूँ। यानी वह तो परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, उसका कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। ऐसा व्यक्ति ये मन चक्री होता है उनका, वह एक जगह कभी भी इस तरह नहीं रह सकते। अगला है हमारा गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, यानी गए थे उपकार करने, मुसीबत गले पड़ी। यानी मेरा दोस्त तो आज किसी के भले करने के लिए जा रहा था परंतु उसे पता नहीं था कि वह जिसका भला कर रहा है वही उसे मुसीबत में डाल देगा। अगला है शेर को सवा शेर, यानी एक से बढ़कर एक, कि मुकेश समझता है कि वह एक चालाक लड़का है परंतु गजानन तो उससे भी चालाक है। अगला है धूल झोंकना, यानी धोखा देना। देखो धूल झोंकने का कार्य आजकल के विद्यार्थी करते हैं। वह अपने माता पिता या अपने अध्यापकों की नज़रों में धूल झोंकने का कार्य करते हैं। घर से कहते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं परंतु वहाँ जाकर पढ़ाई नहीं करते हैं। जब अध्यापक उनसे पूछता है तो कहता है कोई मेरा घर का कार्य हो गया था जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। यानी वह धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं परंतु उन्हें पता नहीं है वह मुसीबत खुद मोल ले रहे हैं। अगला है अपना रखे पराया चखे, यानी अपनी वस्तुओं को रखकर पराये की वस्तुओं का इस्तेमाल करना।
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनके पास वह चीज़ या वस्तु उपलब्ध है फिर भी उसका उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि वह दूसरों की वस्तु का उपयोग करने में रुचि रखते हैं। अगला है जहाज का काग होना, यानी एक जैसे बने रहना, यानी आप कभी भी थोड़ा परिवर्तन नहीं लाते हो अपने आप में। जैसे मान लो आप पुराने ज़माने में जी रहे हो तो अभी भी पुराने ज़माने में ही जी रहे हो। हाँ, पुराने ज़माने या अपने कल्चर या अपने संस्कृति के साथ रहना अच्छी बात है, परंतु आपको थोड़ा थोड़ा आधुनिकता को भी अपनाना चाहिए। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये लोकोक्ति हमारे मेवाड़ चित्तौड़ से संबंधित है। जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा करना, यानी ऐसे कोई व्यक्ति हो गया जिसने निश्चय कर लिया कि मैं उस पर सफलता पाकर ही रहूँगा, तो सफलता पाकर ही रहूँगा। सफलता जब तक नहीं पाऊँगा तब तक मैं चैन से सांस नहीं लूँगा। अगला है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब कोई अपनी वाह वाह करता है, यानी जब कोई व्यक्ति कहता है ना कि मैंने आज तो शेर का शिकार करके आ रहा हूँ, अब बस वह बातों से अपनी तारीफ कर रहा है तो किसी ने उसे शिकार करते देखा ही नहीं है, तब कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगला है धोबी रोवे धुलाई को मियाँ रोवे कपड़े को, यानी एक दूसरे को अपनी समस्या बताना, यानी ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि मेरे ये मुसीबत आ गई, दूसरा कहता है तेरे से बड़ी मुसीबत तो मेरे गले आ पड़ी है। नदी नाव संयोग बहुत थोड़े समय के लिए साथ, कि जब नदी समुंदर या जब नाव नदी में उतरती है तो वह उस नदी का एक बार सहयोग लेती है, उस सहयोग के सहारे वह अपने लक्ष्य या किनारे तक पहुंच जाती है। वह उनका जो साथ होता है वह कुछ क्षण के लिए ही होता है। आया है सो जाएगा राजा, ये रंग हो गया यहाँ पे रंकों का, राजा रंक फकीर, यानी सबकी मृत्यु निश्चित है, यानी जिस व्यक्ति ने या जिस इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है उसको एक दिन इस संसार से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को आखिर में परमात्मा में लीन होना ही होता है। अगला है आकाश पर दिमाग होना, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताओगे कि आकाश पर दिमाग होने मुहावरे का अर्थ क्या है, और अर्थ के साथ आप एक सुंदर सा वाक्य प्रयोग भी बनाकर बताना। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही जवाब क्या होगा, और जिसने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर दे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूले। अगला है बाड़ा ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, यानी रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, यानी जिस पर आपने आंख बंद करके विश्वास किया था वही व्यक्ति अब आपको मारने को उतारू हो गया है, तब आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। अगला है आईने में मुंह देखना आपकी योग्यता से विपरीत, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें इतनी योग्यता नहीं है वह कार्य कर लेगा फिर भी उस कार्य को करने का प्रयास कर रहा है, यानी वह योग्यता से विपरीत कार्य करने का प्रयास कर रहा है। नकटा बूचे सबसे ऊंचा, यानी निर्लज सबसे बड़ा माना जाता है, यानी वह व्यक्ति जिसमें शर्म हया वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है ना, वह अपने आप को सबसे ऊंचा समझने का प्रयास करता रहता है। आकाश कुसुम होना, यानी अनहोनी होना, तो कुसुम का अर्थ होता है फूल, कि आकाश फूल के समान खिल उठा है, अर्थात कोई ना कोई अनहोनी या कोई दुर्घटना घटी है, तब कहते हैं आकाश कुसुम होना। अगला है टक्के की चढ़ाई 9 टका विधाई, यानी लाभ से ज़्यादा खर्च, यानी वह व्यक्ति जो कमाता तो थोड़ा बहुत है परंतु खर्च बहुत ज़्यादा करता है। अगला है बाग बाग होना, यानी मन अति प्रसन्न होना, यानी खुश होना। आज मैंने काफ़ी समय बाद अपने पुराने मित्र से मुलाकात की तो मेरा मन आज अति प्रसन्न हो गया, यानी मैं आज बाग बाग हो उठा। अगला है जनवास की चाल चलना, यानी बहुत धीरे चलना, यानी आपको कहीं जाना है परंतु आप धीरे धीरे चल रहे हो। अगला जिसके हाथ ढोई उसका सब कोई, यानी धन वाले की सब सुनता है, यानी वैसे व्यक्ति जिसके पास अधिक धन है
वह अगर कहीं पे भी खड़ा होकर कुछ बोलेगा तो सारे उसकी बात को सुनेंगे। और वह व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, वह 2 जनों में भी खड़ा होकर बोलेगा तो भी वह उसकी बात को सुनेंगे नहीं, क्योंकि उसके पास धन नहीं है। आज के समय में सुनते उसी के हैं जिसके पास धन होता है। अगला है, घर का भेदी लंका ढाई, आपस की फूट से ही हानि होती है। कि जब कोई 2 व्यक्ति या 2 भाई भाई, मान लो कि जब 2 भाई भाई आपस में ही लड़ने लग जाते हैं तो उनकी हानि होना संभव है, क्योंकि वह आपस में अगर उनके साथ बनेगी नहीं तो दूसरे तो उनको नुकसान है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अगला है, रीढ़ टूटना यानी निराश होना। देखो, रीढ़ होती है ना कि शरीर की मजबूत होती है, मजबूत बोन होती है हमारी। अगर इसी के जब ये टूट जाती है तो व्यक्ति हिलना डुलना बंद कर देता है, क्योंकि इसी के सारे व्यक्ति खड़ा हो पाता है। जो भी प्रतिक्रिया करता है ज़्यादातर रीढ़ के सारे करते हैं, यानी ये हमारी महत्वपूर्ण बोन मानी जाती है। अगला है, पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, यानी ओछा व्यक्ति समय पर धोखा देता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो निर्लज है या अपमानित हो रखे हैं पहले से ही, या उनमें बुद्धि कम है, तो वह क्या करेंगे, जब समय आएंगे तो आपके साथ वह छल करेंगे, क्योंकि उनकी सोच ही छल जितनी बनी रहती है। उन्हें इंतजार होता है कि कब वास्तविक सही समय आए और कब वह आपके साथ छल कर ले। अगला है, फिसल पड़े तो हरगंगे, मजबूरी में काम करना। यानी आप अगर की कोई इच्छा नहीं है किसी कार्य करने में, फिर भी वह आपको कार्य करना पड़ रहा है क्योंकि अब उस समय आपकी ज़रूरत है उस कार्य की, तो तब कहते हैं फिसल पड़े तो हरगंगे। अब गिर ही गए हैं नदी में तो बोल देते हरगंगे, चाहे गंगा नहाने आए नहीं थे हम तो। तालू में जीभ न लगना, यानी चुप रहना। यानी ऐसा व्यक्ति जो हर समय चुप रहने का ज़्यादा प्रयास करता है, वह बोलता कम है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। कह रहे संगठन में शक्ति है, अगर आप अकेले रह रहे हो या किसी अकेले विद्रोह कर रहे हो तब आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप शक्तिहीन हो। जब आपको कोई सहयोग करेगा तब आप विद्रोह कर रहे हो, तो उस विद्रोह में आपको सफलता मिलनी निश्चित है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी सबसे निराला या सबसे प्यारा। कि मथुरा जो नगरी है वह तीनों लोकों में सबसे सुंदर नगरी मानी जाती है। जब कोई सुंदर व्यक्ति या कोई सुंदर चीज़ मिल जाती है तब कहते हैं 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी ये मथुरा के समान है, सबसे सुंदर चीज़ है। अगला है हमारा, इतनी सी जान गज भर जबान, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। यानी ऐसे व्यक्ति जिसको बोलने की अभी ज़रूरत नहीं है फिर भी वह अपनी शक्ति से ज़्यादा बोलने का प्रयास करता है और लंबी लंबी डींगे हाँकता रहता है। उससे अब उस समय होगा कुछ नहीं, फिर भी वह लंबी लंबी डींगे हाँकेगा। हाँ जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम अगली क्लास लेके आएंगे और आप सभी हमारे साथ बने रहे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट करना ना भूले। वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीटीसी आपका सहयोग करती है और हमेशा करती रहेगी। धन्यवाद। जय भारत।